सभी को ओम नमः शिवाय। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग शिव महापुराण पढ़ रहे हैं। शिव महापुराण में हम एकादश खंड पढ़ रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं एकादश खंड में शिव उपासना निरूपण से। पार्वती बोली, हे स्वामी, आप थोड़ी भक्ति और थोड़ी श्रद्धा पर किस प्रकार प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव बोले, हे देवी, मैं तपस्या कर्म की अपेक्षा श्रद्धा भक्ति से अधिक प्रसन्न होता हूँ। श्रद्धालु को मुझे अपने वश में करने के लिए ध्यान का सहारा लेना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के लिए केवल मेरा पूजन ही तप है और मेरे लिए शरीर पोषण तप है। ज्ञानी पुरुष एकाग्रचित होकर भक्ति द्वारा मेरा पूजन करे तो मुझे प्राप्त करने में सफल हो सकता है। जो व्यक्ति भक्ति भावना के साथ मेरा भजन व ध्यान करते हैं, यदि वे फल की इच्छा भी करने लगे तो भी मेरे लिए वे प्रिय भक्तों की श्रेणी में आते हैं। इसलिए भावना सहित भजन करना ही श्रेष्ठ तप है। पंचाक्षर मंत्र की महिमा। श्री कृष्ण ने कहा, हे मुनिवर उपमन्यु जी, अब आप मुझे पंचाक्षर मंत्र की महिमा बताएं। उपमन्यु बोले, वेदों और शास्त्रों में ओंकार सहित षड्क्षर मंत्र की महिमा बताई गई है। यह मंत्र ओम नमः शिवाय भक्तों की सभी कामनाओं को पूर्ण करता है। वेदों का सार रूप होने के कारण इसमें थोड़े अक्षरों में भी अर्थ सिद्धि बहुत है। सभी विद्याओं का बीज तथा सबसे मुख्य मंत्र केवल यही है। यह बहुत सूक्ष्म तथा बड़ी महिमा वाला है। तीनों गुणों से संपन्न, सर्वज्ञ, समर्थ ब्रह्म इसी एकाक्षर ओम में स्थित है। इस मंत्र में ईशान आदि ब्रह्मांड अव्यक्त रूप से निवास करते हैं। भगवान शंकर इस मंत्र द्वारा संसार से मुक्ति दिलाने वाले हैं। जो व्यक्ति इस मंत्र पर विश्वास नहीं करता है वह नरक में निवास करता है। जो व्यक्ति इस मंत्र का जप करते हुए शिवलिंग की पूजा करते हैं वे शिवलोक को प्राप्त होते हैं। कालनाशक मंत्र। पार्वती जी ने पूछा, हे प्राणनाथ, कलयुग में आपके भक्तों की मुक्ति किस प्रकार से होगी, क्योंकि तब तो सभी धर्म कर्म नष्ट हो जाते हैं। भगवान शंकर बोले, हे प्राण प्रिय, कलयुग में मेरे पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का पाठ करने से मुक्ति मिल सकती है। शरीर मन वाणी द्वारा प्रतिदिन पापी कृत्य घनी पुरुष भी पंचाक्षर मंत्र से शीघ्र ही भवसागर से पार उतर सकते हैं। जो व्यक्ति इस मंत्र को छोड़कर किसी अन्य मंत्र द्वारा मेरी पूजा करते हैं वे नरकगामी हो जाते हैं। कलयुग में केवल मेरे पंचाक्षर मंत्र से पूजा करने पर मुक्ति मिल जाएगी। दीक्षा विधि। श्री कृष्ण बोले, हे मुनिवर, अब आप मुझे उत्तम शिव संस्कारों को सविस्तार बताने का कष्ट करें। उपमन्यु बोले, 6 मार्ग शुद्ध कर लेने को संस्कार कहते हैं। जिस संस्कार से ज्ञान की प्राप्ति हो और पाश बंधनों का विनाश हो वह संस्कार दीक्षा कहलाता है। दीक्षा 3 तरह की होती है, संभावी दीक्षा, शक्ति दीक्षा और मातृ दीक्षा। संभावी दीक्षा गुरु दर्शन, स्पर्श, भाषण आदि से पाप विमोचन बताई गई है। यह दीक्षा तीव्र भेद से 2 प्रकार की होती है। जिसके द्वारा तप समूह नष्ट हो जाते हैं वह तीव्र, तथा जिसके द्वारा शीघ्र आनंद प्राप्त हो जाए वह तीव्रतर दीक्षा कही जाती है। गुरु योग द्वारा शिष्य के शरीर में प्रवेश करके जो ज्ञानमयी दीक्षा देते हैं उसे शक्ति दीक्षा कहते हैं। कुंड मंडल के साथ साथ जो क्रिया वाली दीक्षा दी जाए वह मैत्री दीक्षा कहलाती है। गुरु को चाहिए कि वह शिष्य की भली प्रकार परीक्षा करके ही मंत्र दीक्षा प्राप्त कर दे तथा क्रिया द्वारा शिष्य का शोधन करे। शिष्य गुरु की संगत में रहे और उन्हें शिव जी का ही स्वरूप समझे। नित्य नैमित्तिक कर्म। श्री कृष्ण बोले, हे महर्षि, अब मैं शिव शास्त्र के अनुसार कर्ता पुरुष के नित्य नैमित्तिक कर्म सुनना चाहता हूँ। अब आप कृपया बताने का कष्ट करें। ऋषि उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, ब्रह्म मुहूर्त में व्यक्ति को उठ जाना चाहिए और शिव पार्वती का ध्यान करें। फिर दैनिक कार्यों को करने का विचार कर लें। इसके बाद अरुणोदय होते ही घर से बाहर जाकर
जहाँ कोई विघ्न बाध ना हो, ऐसे स्थान पर जाकर विधि पूर्वक शौच आदि से निपट कर दातुन कुल्ला करें और स्नान आदि से निर्वित होकर शुद्ध वस्त्र धारण करें। विधवा, ब्रह्मचारियों, तपस्वी जनों को दातुन करना और सुगंधित वस्तुओं को जल में डालकर स्नान करना उचित नहीं है। जल के मध्य में खड़े होकर शिव मंत्र का जाप करें, फिर घुटनों से पृथ्वी पर प्रणाम करें। अधर्य पात्र से शंकर भगवान को अधर्य दें। कीमा मूल विद्या द्वारा कुश मिले जल से अधर्य दें। उसके बाद पहली विधि से मंत्र को धारण करें। मस्तक पर दोनों भुजाधारी त्रिपुंड लगाएं। इस प्रकार स्याग्य भी मस्तक, कान एवं हथेली में धारण कर ले। फिर ब्राह्मणों के सफ़ेद, लाल, पीत रंगीन नए वस्त्र धारण कराएं। इस प्रकार सभी कार्य पूजन स्थान पर जाकर पूर्व किंवा उत्तर मुख बैठकर शिव शंकर का ध्यान करें। श्वेत आदि से आरंभ करके ककुल नामक शिष्य तक, फिर गुरु को प्रणाम करें। भगवान शिव शंकर को प्रणाम करके नामाष्टक पढ़ें। पूजन, न्यास, निरूपण। उपमन्यु जी ने भगवान श्री कृष्ण को बताया। न्यास उत्पत्ति, स्थिति, लय के अनुसार 3 प्रकार का होता है। स्थापित न्यास गृहस्थियों के लिए होता है। उत्पत्ति न्यास ब्रह्मधारियों के लिए है। लय न्यास सन्यासियों के लिए है। वनवासी और विधवाओं के लिए भी न्यास विधि है। अगस्त से लेकर कनिष्ठ तक स्थित न्यास होता है। दक्षिण अंगुष्ठ से वाम अंगुष्ठ तक उत्पत्ति न्यास होता है। वाम अंगुष्ठ से शिव अंगुष्ठ तक लय न्यास होता है। इस तरह बिंदु के साथ साथ नरक आदि वर्णों का क्रमशः न्यास करना चाहिए। तल और अनामिकाएं शिव का न्यास करें। दशों दिशाओं में अस्त्र मंत्रों द्वारा अस्त्र न्यास होना चाहिए। 5 भूतों के स्वामियों के साथ साथ निर्वृत्ति आदि 5 कलाओं के कंठ को हृदय कंठ, तासु, भ्रिकुटियों के मध्य ब्रह्मरंध्र होता है। दग्ध शरीर में कलाओं का स्पर्श करे, उसे अमृत द्वारा विलग करके शरीर को उचित स्थान पर स्थित करें। फिर भौतिक शरीर को भस्मी द्वारा अमृत स्नान कराएं। उसी शरीर द्वारा ब्रह्मरंध्र से निरस्त तेज को शिव तेज मान लें। उसी का लय बदम में ध्यान करें। फिर शिव व्यथित मार्ग द्वारा अंगादि न्यास करके एवं चरण भावी में वर्णन न्यास होना चाहिए। उत्तम ध्यान ज्ञानी पुरुष संसार सागर में तैरता रहता है। ध्यान ज्ञान द्वारा आनंद मोक्ष मिलता है। सांगोपांग पूजन विधि। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, शिव पूजन करना तो परम फलदायक है। बड़े बड़े पापी, ब्रह्म हत्यारे, चोर, गुरु, पत्नी को कुदृष्टि से देखने वाले और व्यभिचारी व्यक्ति भी बिना मंत्रों के ही यदि शिव जी का पूजन करे तो भी उसके सभी पाप तुरंत समाप्त हो जाते हैं। इसलिए पतित व्यक्तियों को तो शिव पूजन अवश्य करना चाहिए। शिव पूजन में बंधन में पड़े व्यक्ति के बंधन छूट जाते हैं। शिव पूजन करने से जीवन सफल हो जाता है। अतः शिव पूजन और शिव भक्ति प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। इसके समान और कोई दूसरा धर्म नहीं है। पूजन करने के पश्चात प्रसाद बांटना चाहिए। उपमन्यु महर्षि बोले, हे श्री कृष्ण, सदाशिव के दर्पण में दाईं ओर गणेश जी और बाईं ओर स्वामी कार्तिकेय की मूर्ति स्थापित करके पूजा करनी चाहिए। इसके बाद शक्ति की पूजा करें। इसके पश्चात अग्निकोण से आरंभ करके 8 प्रतिमाओं की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद नंदी की दक्षिण में और महाकाल की उत्तर में पूजा करें। चौथे आवरण में ब्रह्मा जी की पूजा करें। उसके बाद पश्चिम में आवरण के साथ रुद्र की पूजा करें। तृतीय आवरण में 8 ग्रहों की पूजा करें। उसके बाद श्री शिव पार्वती का भोग लगाने के लिए अनेक मिठाई बनाएं। भोग लगाकर गुरु की पूजा की कर परिक्रमा करके आरती करें और प्रणाम करें। फिर पूजन की सभी सामग्री विधि पूर्वक गुरु को अर्पित करें। ऐसा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण हो जाती हैं। लिंग स्थापन द्वारा फल प्राप्ति। ऋषि उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, महादेव पार्वती को श्वेत चंदन के जल से स्नान कराकर श्वेत फूल चढ़ाएं।
सामर्थ्य अनुसार स्वर्ण रत्नों से शिवलिंग मूर्ति बनाकर सुंदर पटलासन पर स्थापित कराएं। फिर बेल पत्तों से पूजा करें। धूप दीप नैवेद्य कपूर से पूजन करके आरती उतार कर परिक्रमा करें। 5 प्रकार की गंध से प्रतिदिन पूजा करने वाला मनुष्य शिवलोक में निवास करता है। समस्त ब्रह्मांड एक ही शिव में लिप्त है, अतः शिव लिंग स्थापना में सब प्रतिष्ठित हो जाते हैं। सत्व रज तम इन 3 गुणों को उत्पन्न करने का कारण लिंग है। यह अनादि है, अनंत है। समस्त संसार इसी से उत्पन्न होता है। एक बार प्रलय होने पर जब भगवान विष्णु शेष शैया पर सो गए तो उनकी नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। उन्हें देखकर विष्णु जी पूछने लगे, तू कौन है? इसी बात पर उनमें आपस में वाद विवाद बढ़ गया। वे दोनों आपस में अपने आप को एक दूसरे से बड़ा समझने लगे। उनके अभिमान को नष्ट करने के लिए वहाँ शस्त्रों अग्नि ज्वालाओं से प्रकाशित एक दिव्य लिंग प्रकट हुआ। उस लिंग को देखकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों आश्चर्य में पड़ गए। वे दोनों ऊपर नीचे घूमने लगे, परंतु उन्हें 1000 वर्ष में भी उस लिंग के आदि और अंत का पता नहीं चला। इस पर दोनों ने उस लिंग को आत्मा समझकर प्रणाम किया और अपने विवाद को शांत कर दिया। ब्रह्मा विष्णु का मोहित होना। ब्रह्मा और विष्णु दोनों उस लिंग को देखकर मोहित हो गए। उन्होंने लिंग को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और स्तुति की। महादेव प्रसन्न होकर बोले, हे ब्रह्मा जी और विष्णु जी, तुम दोनों मेरी माया से मोहित होकर आपस में अपने आपको भगवान समझने लगे। अज्ञान से तुम्हारी दृष्टि नष्ट हो गई थी। मैं लिंग रूप में तुम्हारे अभिमान को नष्ट करने के लिए प्रकट हुआ हूँ। यह मेरी ही लीला है। अब तुम दोनों अपने अपने कार्यों में संलग्न रहो। यह सुनकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने उन्हें प्रणाम किया तथा शिवलिंग वहाँ से अदृश्य हो गया। लिंग प्रतिष्ठा विधान। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, अब मैं आपको शिवलिंग प्रतिष्ठा के विषय में बताना चाहता हूँ। शुक्ल पक्ष में किसी भी दिन अपने अनुकूल शिवलिंग का निर्माण कर लेना चाहिए। इसके पश्चात सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें। इसके पश्चात 5 स्थानों की मृत्तिका जल द्वारा तथा पंचगव्य द्वारा पिंडों के साथ लिंग को स्नान करा दे। फिर वेदों के अनुसार पूजन करके जलाशय में ले जाकर पिंडों के साथ लिंग का अधिवासन करें। इसके बाद लिंग को वस्त्र से आच्छादित करके चौकी पर रखकर शयन कराएं। वहीं पर वेद शास्त्रों का पाठ करें। जय जय का नाद करते हुए पंचकला का न्यास करें। इसके बाद देवी के साथ त्रिनेत्र भगवान की पूजा करें। इस प्रकार विधि पूर्वक प्रतिष्ठा करें तथा इसी क्रम से नित्य पूजा करनी चाहिए। योग निरूपण। ऋषि उपमन्यु जी बोले, हे श्री कृष्ण, अब मैं अत्यंत दुर्लभ योग के विषय में बताऊंगा। इसके द्वारा सभी विषयों से निर्वृत्त होकर अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। शरीर के अंदर स्थित वायु को प्राण कहते हैं। उसकी गति के अवरोध को प्राणायाम कहते हैं। यही प्राणायाम सभी दोषों को दूर कर देता है। शरीर की भी यह रक्षा करता है। जब प्राणवायु पर जय होती है तब इसके लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं। प्राणायाम से सभी रोगों का नाश हो जाता है। हमेशा शिव का ध्यान करना ही उत्तम है। इससे सायुज्य प्राप्त होता है। मुनि लोगों का नैमिषारण्य से गमन। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, इस प्रकार महर्षि उपमन्यु ने श्री कृष्ण जी को ज्ञान योग समझाया और उसी ज्ञान योग को वायुदेव ने ऋषियों को सुनाया। ऋषियों ने प्रसन्न होकर वायुदेव को कई बार हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उसके पश्चात प्रातःकाल सब नैमिषारण्य निवासी मुनियों ने प्रसिद्ध सरस्वती नदी में स्नान किया और सायंकाल को पितृ तर्पण करके ब्रह्मा जी के पूर्वोक्त कथन का स्मरण करके वहाँ से काशी को चल दिए। काशी पहुंचकर उन्होंने भागीरथी पवित्र गंगा जी के दर्शन किए तथा विश्वनाथ जी के दर्शन पूजन किया। इससे उन्हें बड़े आनंद की प्राप्ति हुई। उन्होंने वहाँ एक तेज प्रकाश देखा जिसमें अनेक व्रतधारी मुनि थे और वे देखते देखते जल में विलीन हो गए। इस घटना को देखकर सभी ऋषि आश्चर्य में पड़ गए और शीघ्र ही वे यहाँ वहाँ से ब्रह्मा जी के दर्शनों के लिए ब्रह्मलोक में गए।
ब्रह्मा जी ने उन ऋषियों को सनत कुमार जी को ज्ञान का उपदेश देने हेतु सुमेरु पर्वत पर भेज दिया। सूत जी बोले, हे मुनियों, ब्रह्मा जी की बात सुनकर सभी ऋषि सुमेरु पर्वत पर सनत कुमार जी के पास गए। उस पर्वत पर एक सुंदर सरोवर के किनारे सनत कुमार मृगशाला बिछाकर अखंड समाधि में लीन होकर तपस्या में संलग्न थे। मुनियों ने उन्हें प्रणाम किया और बैठ गए। सनत कुमार जी ने नेत्र खोलकर ऋषियों को देखा और उनके आने का कारण पूछा। मुनियों ने उन्हें अपना वृत्तांत बताया। उसी समय भगवान शिव के प्रिय गण नंदीश्वर भी अनेकों गणों के साथ विमान पर बैठकर वहां आए। सनत कुमार जी तथा अन्य सभी ऋषियों ने उन्हें प्रणाम किया। नंदीश्वर ने अपनी कृपा दृष्टि से सभी मुनियों को देखकर मुक्ति दिलाई और शिव जी के दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया। हे मुनियों, यह परम वेद सनत कुमार जी ने व्यास जी को सुनाया था। इसी के बाद वेद व्यास जी ने यही परम ज्ञान मुझे प्रदान किया। अब यह ज्ञान मैंने आप तक पहुँचाया है। यह शिव पुराण सर्वोत्तम पुराण है। इससे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों प्राप्त हो जाते हैं। इस पुराण के सुनाने से आप लोगों के साथ साथ मेरा भी कल्याण हो गया है। भगवान शिव आप लोगों का कल्याण करे। इतना कहकर सूत जी वहां से चले गए। इसके पश्चात सभी ऋषियों ने प्रयाग पहुंचकर अपना महान योग पूर्ण किया। उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर पाप बढ़ते जा रहे हैं, कलयुग आ रहा है, तो वह यह देखकर काशी चले गए। वहाँ पर पाशुपाश से मुक्ति की कामना से पाशुव्रत धारण किया। इससे उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई। उससे ज्ञान प्राप्त कर वे फिर शिव जी के ध्यान में लग गए। शिव पुराण की कथा एक बार सुनने से ही पापों का विनाश हो जाता है और वह शिव जी का भक्त होकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। कलयुग में नित्य प्रतिदिन शिव जी की कथा सुनने तथा पढ़ने से योग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ पर हमारा शिव महापुराण समाप्त होता है। सभी को ओम नमः शिवाय।